ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी, मीठी मीठी वाणी अपनी याद द्वारा। तो बाबा ने आज निश्चित भव, निश्चय भव, निश्चय बुद्धि भव और अमर भव का बाबा ने वरदान दिया है। और बाबा आज मिलने आए हैं अपने सदा स्नेही, सहयोगी, अचल अडोल विशेष आत्माओं से मिलने आए हैं, जिनको बाबा ने निश्चिंत भव, विजय भव का वरदान भी दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मधुबन अर्थात मधुरता, मधुबन अर्थात मधुरता। तो इस मधुरता को अपने जीवन में अपनाने वाले ही सदा मन के मधुबन में रहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा दो तरह के बच्चे यहाँ आए हैं मधुबन में। तो एक यज्ञ के पांडवों के किले की नींव को डालने वाले फाउंडेशन वाले आत्मा है, और दूसरा आप बच्चे, आप अनुभवी बच्चे जो इस यज्ञ के किले की पर पहली ईंटें हो। तो जहाँ फाउंडेशन है और ईंटें हैं तो वहाँ विश्व का किला मजबूत होगा ही होगा। तो ऐसे अनुभवी हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, और आपकी विश्व सेवा का यही आधार है। फिर बाबा ने बोला सदा शक्तिशाली बनो, कमजोरी नहीं। कमजोरी तो नहीं आता है। और कमजोरी आने का कारण क्या है? अलबेलापन। अलबेलापन होगा तो कमजोरी होगी। फिर बाबा ने बोला यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, किंगडम को बाबा ने बोला ओके, ओके, क्योंकि वे हमेशा हर एक स्थिति में ओके रहते हैं। और ओके मतलब जिनके चेहरे से, वाणी से, दृष्टि से सेवा टपके। हाँ, तो वे सेवा करने वाले और कराने वाले। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको अपना टाइटल याद है ना? ओके, याद है ना? फिर बाबा कह रहे जो सब जिम्मेवारियां तुमने मुझे दे दी, तो फिर फिक्र क्यों करते हो? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, कुर्सी चाहिए? दुनिया में भी जो कुर्सी आदि मिलती है उसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। हाँ, अभी मिला भी तो एक जन्म का, लेकिन यहाँ तो आपको 21 जन्म की कुर्सी मिल रही है। हाँ, 3 तख्त मिल रहा है। तो माया गारंटी कार्ड मिल रही है। हाँ, तो माया गारंटी कार्ड चोरी तो नहीं करती, छुपा छुपी तो नहीं करती। तो उसको बचा के रखो। पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे कैसे? और ये 3 तख्त कौन सा मिलता है हमें? सबसे पहला है अकाल तख्त। आत्मा, आत्मा अपने राजा की सीट पर विराजमान है। पहला, राजा की सीट पर तभी विराजमान होगी जब वो अपने प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता से भरपूर रहेगी। फिर बाबा ने बोला जब आत्मा राजा की सीट पर है तभी तुम्हें भगवान का दिल तख्त मिलेगा, बाबा का दिल तख्त मिलेगा। जिनको ये दोनों तख्त मिल गए उन्हीं को भविष्य राज तख्त मिलेगा। तो सभी को अपना ये 3 तख्त याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं सबको मिला हुआ है ना? तो कंबाइंड स्वरूप में रहो। बाप और आप सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो। ऐसा शक्तिशाली बनो ना कि कोई ताकत, माया आपकी, माया हिम्मत ही नहीं कर सके आपको उससे हटाने की। ठीक है? तो कंबाइंड स्वरूप में देखो, ऐसे हम लोग मानते हैं कि आत्मा और शरीर सदा कंबाइंड है। शरीर है तो आत्मा, आत्मा है तो शरीर। लेकिन एक समय शरीर भी छूट जाता है, लेकिन परमात्मा का साथ तो अजर अमर अविनाशी है। जन्म जन्म का साथ है। परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता आत्मा के साथ। तो उस परमात्मा को सदैव याद रखो कि हम उनकी गोद में बैठे हैं। तो सब फिक्रों से, फिक्रात से मुक्त हो गए ना? फिर बाबा ने बोला सत्युग तो प्रारब्ध मिल गया। शब्द तो हम जैसे भोजन बनाया हमने, सीखने की लगन थी, रेसिपी देखी, सीखा, बनाया, खाया, खा लिए तो खत्म। फिर उस भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि हमने तो पा लिया। उसी तरह सत्युग में हमने पा लिया। पा लिया तो फिर उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व है अभी संगम युग पर, जब हर एक सेकंड प्राप्ति हो रही है। बाबा ने एक बार और बताया था सत्युग में सुख होगा, खुशी नहीं होगी। खुशी तो तभी होती है जब कोई दुख होता है, जब कोई प्रॉब्लम से मुंह पर उठते हैं ना, तो कितनी बेहद की खुशी मिलती है। तो यहाँ हमें बेहद का बाबा मिला तो बेहद की प्राप्ति मिल रही है। क्या बात है! तो इस प्राप्ति के नशे में झूलते रहो। तो आज की वाणी बाबा ने इसी पर चलाई है कि संगम युग में जो प्राप्ति हो रही है उसी से तुम्हें, तुम्हारा नशा अलौकिक है। और कहते हैं ना, खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक अर्थात भोजन, खुशी, उमंग, उत्साह ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक बगैर कैसे चलेंगे? तो ये ज्ञान, ये मुरली जो भगवान हमको देते हैं, ये हमारे लिए वो खुराक है, हमारी आत्मा का खुराक है। जितना इस आत्मा को भरते जाएंगे ना, उतना हम माला माल होते जाएंगे। हम ज्ञान रतन भरेंगे तो सत्युग में हम हीरे जवाहर के महल में रहेंगे। तो सभी तैयार है ना इस खुशी की खुराक को खाने के लिए? तो कंबाइंड स्वरूप में सदा रहो। और फिर बाबा ने बोला कि आप शक्तिशाली तो बन गए, नॉलेजफुल तो बन गए, तो क्या पावरफुल भी हो? नॉलेजफुल तो बन गए लेकिन पावरफुल नहीं हो। जैसे गाड़ी की नॉलेज है, हमें पता है कि ऐसे चलाना, ऐसे क्लच है, ऐसे ब्रेक है, ऐसे सब कुछ है, स्टीयरिंग वगैरह सारा सिस्टम पता है। लेकिन जब तक हम उसको यूज़ न करें, कार व्यवहार में न आए, तब तक कोई कैसे समझेगा कि हमको गाड़ी चलानी आती है?
तो नॉलेज तो मिल गया, अब उसको यूज़ करो, पावरफुल बनो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों कंबाइंड स्वरूप में होना, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी और बढ़ाएगी। फिर बाबा ने कहा कि वरदान दिया बाबा ने, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को देखो। भगवान ने हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग की 3 लकीरें खींच दी है। ये 3 तख्त हमें दिया, आत्मा का दिल, आत्मा तक, भगवान का दिल तक, और फिर तीसरा है भविष्य राज तक। तो सारी चिंताएं मुक्त हो गई ना, सब कुछ बाबा ने दे दिया। और हम गीत कौन सा गाते हैं? पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। तो जो पा लिया, सब कुछ मिल गया, तो अब क्या चाहिए? जॉब चाहिए? क्या चाहिए? कोई फिक्र नहीं, सब फिक्रात बाबा को सौंप कर चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अच्छा, कोई बादशाह भी है लेकिन वो चिंता कर रहा है, तो उसको ताज मिला किस चीज़ का? चिंता का ताज मिला, बेफिक्री का ताज तो नहीं है। लेकिन भगवान हमें इस संगम पर भी बेफिक्र बादशाह बना रहे, तो बनना है ना सबको। फिर बाबा ने एकाग्र स्लोगन में बोला, एकाग्रता की शक्ति से आत्माओं का आह्वान करने वाले आत्मिक सेवाधारी है, सच्चे सेवाधारी है। तो आत्माओं का आह्वान अर्थात दैवी कुल की आत्मा चारों तरफ बिखरी पड़ी है, आप आह्वान करो। भगवान की किरणों को स्वयं में समेटते हुए उन आत्माओं का आह्वान करो कि हे आत्माएं, हे दैवी कुल की आत्माएं, जल्दी जल्दी बाबा की इस बगिया में आ जाओ, बाबा की इस नैया में आ जाओ, और हम सब साथ साथ चलेंगे और सच्ची सेवा करेंगे, सभी आत्माओं की सेवा करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। क्योंकि जो विश्व कल्याणकारी है वो, उसका कभी अकल्याण हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जो हो रहा है अच्छा, जो होना है अच्छा, और जो बाकी है वो बहुत 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 अच्छा। इसी भान में रहे और सदा खुश रहे, ओके करके दिखाए, तनाव मुक्त रहे, बेफिक्र बादशाह रहे, निश्चय बुद्धि विजयी बने, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे, एकाग्रता की शक्ति धारण करे, और नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बने, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को चमकता हुआ देखे, और चिंता मुक्त बने व बनाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओके बाबा, ओम शांति।